हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। अगर आपको पीडीएफ्स और टेस्ट्स चाहिए तो वो आप जेके सिविल सर्विसेज ऐप से ले सकते हैं। ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एंड ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड ये फैसिलिटीज़ जो है वो अवेल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ऐप का नाम क्या है, तो इट इज़ द सेम एज दैट ऑफ द यूट्यूब चैनल, मतलब जेके सिविल सर्विसेज ही ऐप का नाम भी है। ठीक है, तो आप जा सकते हैं। एंड आपको पता है कि हमारी रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं। हम ऑलरेडी कितने लेक्चर्स कर चुके हैं? हम कर चुके हैं हमारे 6 लेक्चर्स। ठीक है, 6 लेक्चर्स जिसमें हमने नंबर सीरीज़, सिमेंटिक सीरीज़, लेटर सीरीज़, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, वर्ड बिल्डिंग, ये सारे टॉपिक्स हमारे अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। और आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग नंबर और सिंबॉलिक क्लासिफिकेशन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इजी टॉपिक है एंड यू पीपल आर इंटेलिजेंट, आपको आता होगा, लेकिन फिर भी चलिए क्योंकि सिलेबस में है तो करना पड़ेगा। चूज़ द नंबर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। देखिए, सबसे पहले ये नंबर या सिंबॉलिक क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को मान लीजिए एक नंबर सीरीज़ दी होगी, हो सकता है इन चारों में सेम लॉजिक चल रहा हो। ठीक है, सेम लॉजिक चल रहा हो और इसमें क्या हो, एक डिफरेंट ही लॉजिक चल रहा हो। ठीक, तो हमें क्या करना होता है, ये ऑड वन आउट जो है वो फाइंड आउट करना होता है। ठीक, और इसमें जो है इसमें कुछ लेटर्स भी आते हैं, जैसे आपको 1 2 3 4 5 वर्ड्स या लेटर्स का कॉम्बिनेशन दिया होगा जो आपस में रिलेटेड होंगे और ये आपको फाइंड आउट करना होगा जो इनमें से थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द नंबर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। देखिए आ गया ना सेम क्वेश्चन, एक नंबर ऐसा बताओ इनमें से जो टोटल 5 है, टोटल 5 है ये, तो इनमें से एक नंबर ऐसा है जो बाकी चारों से डिफरेंट है। अब देखिए हाँ, एक बच्चे ने क्या कहा था, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम आप रीजनिंग के आंसर्स लर्न मत कीजिए, रीजनिंग डिमांड्स प्रेजेंस ऑफ माइंड। आई अग्री विद यू, रीजनिंग डिमांड्स प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन अगर मैं लेक्चर प्रिपेयर करके नहीं आऊँगी तो लेक्चर आपका 1-1, 2-2 घंटे तक चलेगा। तो जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवाती हूँ पहले मैं खुद उनका लॉजिक ढूंढ के उनको सॉल्व करती हूँ घर में बैठ के, उसके बाद में बेटा लेक्चर तैयार करती हूँ। ठीक है, तो आप इतना आप टेंशन ना लीजिए, आपके पास लेक्चर आ रहा है, आप बस उसकी फैसिलिटी, उसका जो बेनिफिट है उसको यूज़ करने में ध्यान दीजिए। ओके, तो चलिए चलते हैं। 27 है, 64 है, 125 है, 144 है एंड 512 है। ठीक, देखिए 27 में क्या लॉजिक लगेगा, 3 का क्यूब अगर आप लगाएंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। 64 क्या है, ये 4 का क्यूब है। ठीक है, 125 जो है वो 5 का क्यूब है। अगेन मैं घर में कर चुकी हूँ इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। ठीक, अब देख लीजिए ये जो है 512 ये आपका 6 का क्यूब है। ठीक है, 6 का क्यूब है, तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब जो ये 144 है ना, ये क्यूब नहीं है, 12 का अगर आप स्क्वायर करेंगे 12 12 जार होता है 144। ठीक है, 144 होता है 12 12 जार, तो दिस इज 12 का स्क्वायर। बाकी देखिए क्यूब 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 चल रहा है, यहाँ पे भी क्यूब चल रहा है, ये स्क्वायर चल रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस विल बी द ऑड वन आउट, 144 विल बी द ऑड वन आउट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। 72, 45, 24, 81 एंड 63। ठीक है, 72, 45, 24, 81 एंड 63। देखिए इसमें क्या लॉजिक लगेगा, इसमें ये लॉजिक लगेगा 72 को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 8 जार बनता है 72। ठीक, तो 9 8 जार 72, तो ये क्या हो रहा है, इट इज़ डिविजिबल बाय 9। 45 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 5 जार 45। ठीक, अब अगर आप 81 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 9 जार 81। ठीक, 63 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जार 9, 9 7 जार 63। दैट मीन्स 63 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, 81 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, 45 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9 एंड 72 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। लेकिन ये जो 24 है, 24 को अगर आप 9 से करेंगे तो ये डिविजिबल नहीं है। इसका आंसर हमेशा पॉइंट्स में आएगा। ठीक, ठीक है, ओके, तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये जो है 24 दैट विल बी द ऑड वन आउट, इसका आंसर क्या रहेगा, 24 विल बी द ऑड वन आउट। लॉजिक आई होप आपको समझ आ गया होगा। 72 भी डिविजिबल बाय 9 हो रहा है, ठीक है, कंप्लीटली। 45 भी कंप्लीटली 9 से डिवाइड हो रहा है, 81 भी हो रहा है, 63 भी हो रहा है, बट 24 नहीं हो रहा है कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 9, इसलिए दिस विल बी 24 विल बी ऑड वन आउट। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 21, 39, 51, 69 एंड 83। सबसे पहले देखिए इसमें क्या हो रहा है। 21 जो है वो कैसे आएगा, अगर हम 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21। उसके बाद अगर हम 39 हमें लाना हो तो 3 को अगर आप 13 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 39 आएगा आपके पास, ठीक। दैट मीन्स 3 को 13 से करो 39, 3 को 7 से करो 21। अब 51 को करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप 3 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 4 5, तो ये आपके पास आ जाता है 51। दैट मीन्स 51 जो है वो भी कैसे आता है, जब हम 3 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए 69 को कैसे लाएंगे, अगर हम 3 को 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ओके। जब हम 3 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 69 आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 39 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 51 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 69 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अब देखते हैं 83, ठीक है। 83 जो है 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, 3 का मल्टीपल नहीं है, ओके। तो आपको इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 83। दैट मीन्स 83 जो है, जो लॉजिक बाकी 4 में बैठ रहा है वो 83 में नहीं बैठ रहा, क्योंकि बाकी सबको क्या हो रहा है, जब 3 से 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 21 आ रहा है, 3 से जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 39 दे रहा है। दैट मीन्स 3 जो है सब में कॉमन है, 3 3 3, फिर यहाँ पे 3, लेकिन ये वाला जो है 83 वो 3 का मल्टीपल नहीं है, ओके। अब देखिए इसमें ये तो था एक लॉजिक। अब दूसरा लॉजिक क्या है, 21, 39, 51, 69 एंड 83। देखिए अगर आपने प्राइम नंबर्स पढ़े होंगे तो 83 जो है दैट इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है, दैट इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट मैं आगे भी बता चुकी हूँ, जो सिर्फ 1 से डिविजिबल हो और क्या हो, खुद नंबर से डिविजिबल हो, ठीक है, इटसेल्फ से, एक तो इटसेल्फ से डिविजिबल हो और एक 1 से डिविजिबल हो, बस इन्हीं 2 से, ओके। तो 83 जो है दैट इज़ अ प्राइम नंबर बिकॉज ये सिर्फ 1 से डिविजिबल होता है एंड अपने आप से डिविजिबल होता है। सो 83 इज़ अ प्राइम नंबर। बाकी जो है 21, देखिए 3 7 जार बन रहा था, तो ये 3 से भी क्या होता है, ठीक है। 27 जो है, एक सेकेंड यहाँ पे कर लेती हूँ मैं। अब देखिए 21 जो है उसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जार 3, 3 7 जार, तो किससे, 3 से भी डिविजिबल हो रहा है ना। अब देखिए अगर आप 7 में से करेंगे, 7 1 जार 7, 7 3 जार 21, तो क्या है, 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, 7 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, 21 से भी हो रहा है, ठीक है। तो दिस विल नॉट बी अ प्राइम नंबर। वैसे ही जो है 79 भी प्राइम नंबर नहीं है, 21 भी नहीं है, 51 भी नहीं है, 69 भी नहीं है। क्यों, ये चारों प्राइम नंबर्स क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो ये 1 से भी डिविजिबल भी होते हैं, इट्स सेल्फ से भी डिविजिबल होते हैं, ठीक है, और ये 3 से भी डिविजिबल होते हैं, ठीक है। इन सब ये 3 से भी और बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनसे ये डिविजिबल होते हैं। तो प्राइम नंबर्स तो वो होते हैं जो सिर्फ 1 और इट्स सेल्फ से होते हैं, ठीक। तो इसलिए दिस वन इज द प्राइम नंबर, दिस इज द ऑड नंबर, बाकी सारे प्राइम नंबर्स नहीं है, तो 83 विल बी द आंसर, ठीक है। वो वाला लॉजिक आप कोई भी लगा सकते हैं, आपका आंसर जो है वो सही आना चाहिए। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, तो आपको लॉजिक्स जो है वो बहुत सारे स्ट्राइक करेंगे एग्जाम में। आपको वो वाला लॉजिक देखना है जो आपके लिए ईजी रहे, टाइम कंज्यूमिंग ना रहे और जिससे आपका आंसर करेक्ट आ जाए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 145, 197, 257, 399 एंड 325। देखिए इसमें क्या यूज़ हो रहा है। 145 जो है, जब आप 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर आपको देगा 144, उसमें आपको एक ऐड करना है, ठीक है, उसमें आपको एक ऐड करना है। 12 12 जा 144 प्लस 1 कितना हो गया, 145, ठीक, 145 ये आ गया। अब देखिए 197 का, जब आप 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 × 14 आपको क्या देगा, 196, तो प्लस इसमें 1 कीजिए तो 197 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1 कीजिए तो क्या आ जाएगा, 197। समझ लग गई, मतलब यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो रहा था प्लस 1, यहाँ पे 14 का स्क्वायर हो रहा था, 12 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 14 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 का नहीं होगा, 12 फिर 14 फिर 16 का स्क्वायर प्लस 1, 16 जार 256, ठीक है, 256, तो 256 में जब 1 ऐड करेंगे तो वो आपका 257 बन जाएगा। अब आप 399 को भी यहीं पे छोड़िए, 325 को कीजिए, 18 का स्क्वायर जब करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा 324, उसमें जब प्लस 1 करेंगे तो वो 325 मिल जाएगा। अब देखिए एक सेकेंड, अब देखिए इन सब में क्या फॉलो हो रहा है, इन सब में फॉलो हो रहा है x का स्क्वायर प्लस 1,
ठीक है, x का स्क्वायर प्लस 1, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 14 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे 16 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 18 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये x स्क्वायर प्लस 1 वाला लॉजिक जो है ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक। इसलिए जो है 399 जो है दैट विल बी द ऑड वन आउट, ठीक है। आई होप लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने नंबर सीरीज़ अच्छे से पढ़ी है तो आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए हम नंबर सीरीज़ पहले ही कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए, चूज़ द ऑड नंबर पेयर। आपको क्या दिया है? एक पेयर दिया है, एक पेयर और एक पेयर। पेयर मीन्स जोड़ी, ठीक है, जोड़ी, जो भी जोड़ी आपको दी होगी, ठीक है, जोड़ी जो दी होगी वो, ठीक है। एक जोड़ी है, ये एक जोड़ी है, ये एक जोड़ी है, ये एक जोड़ी है, ठीक। अब देखिए इन दो जोड़ीज़ के बीच में क्या क्या रिलेशन है। 133 और 98, 133 और 98। देखिए जब 133 और में से 98 जाते हैं तो 35 आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस चल रहा है, 35 आपको मिल रहा है। 150 में से आप 15 माइनस करेंगे तो आपको 35 मिलेगा, यहाँ पे भी 35 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए 188 में से जब आप 188 में से, यहाँ पे साफ है, यहाँ पे 188 में से ये वाला कर रही हूँ, ठीक है। जब आप 153 माइनस करेंगे तो वो भी आपको 35 ही देगा। तो क्या हो रहा है, जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो 35 आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 35 आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 35 आ जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, पहले नंबर में से दूसरा नंबर माइनस करना है और आंसर क्या आना चाहिए? 35। अब देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। 182 में से जब 140 गए तो इसका आंसर आ रहा है 42। तो 42 इसका आंसर आ रहा है, तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकियों का आंसर क्या आ रहा था? बाकियों का आंसर आ रहा था 35, इसका आ रहा है 42, तो दिस विल बी द ऑड वन आउट। बाकी में 35 आ रहा था, यहाँ पे 42 आ रहा था, तो ऑड वन आउट, ठीक है। आई होप ये वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी नेक्स्ट में क्या है, एक पेयर दिया हुआ है 12 और 96, 13 और 117, फिर दिया आपको 15 और 120, फिर 16 और 128 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं क्या चल रहा है। देखिए जब आप 12 को जो है 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 12 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 96 मिलता है, ठीक। उसके बाद जब आप यहाँ से कैसे मिलेगा 120 आपको, एक सेकेंड साफ साफ लिखती हूँ। 12 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 96 मिल रहा है। 15 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, देखिए ज़रा कितना मिल रहा है। 15 को 8 से, 8 5 ज़ा 40, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11 12, तो 120 मिल रहा है। येस, 15 को भी 8 से मल्टीप्लाई करना है। 16 को ज़रा कीजिए 8 से मल्टीप्लाई, 16 को 8 से कीजिए, 8 6 ज़ा 48, 8 1 ज़ा 8 एंड प्लस 4 12, तो 128। येस, यहाँ पे भी यही फॉलो हो रहा है, इंटू 8, ठीक। दैट मीन्स पहले को जब हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरा जो है हमें पेयर दूसरा जो है हमें क्या मिल रहा है, क्या कहते हैं इसको, दूसरे डिजिट्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है। फिर जब हम पहले को फिर से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल रहा है। इसको जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। तो इसको भी जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए था? 13 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 ज़ा 20, 8 3 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8, 9 10, 104 मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 117 है। दैट मीन्स 8 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो किस से मल्टीप्लाई हो रहा है? 13 इंटू 9 देख लेते हैं। 9 3 ज़ा 27, 9 1 ज़ा 9, 10 11। दैट मीन्स यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तब जाके हमारे पास 117 आ रहा है। जब 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 117 आएगा। लेकिन बाकी 3 के केस में क्या हो रहा था? बाकी 3 के केस में 8 से मल्टीप्लाई करके दूसरा आ रहा था, पहले वाले को 8 से मल्टीप्लाई करके दूसरा आ रहा था, पहले वाले को 8 से मल्टीप्लाई करके दूसरे वाला आ रहा था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पहले वाले को 9 से मल्टीप्लाई करके दूसरा आ रहा है, ठीक। 8 8 8, यहाँ पे भी 8, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 9। तो दिस विल बी द ऑड वन आउट। कौन सा? ये वाला 13 और 17 का पेयर, ठीक है। 13 और 17 का पेयर विल बी द ऑड वन आउट, ठीक है। चलिए आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट रीजनिंग नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, सो डू नॉट स्किप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। अगर आप एक लेक्चर देख लेते हैं तो उसके बाद एटलीस्ट स्पेंड 1 आवर इन सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम गूगल
या कहीं भी कोई अगर आपके पास रीजनिंग की बुक पड़ी है, यू कैन यूज़ दैट बुक एंड यू कैन प्रैक्टिस द रीजनिंग के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। अब जो है इसमें एक दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको ये दिया होगा, अल्फ़ाबेट्स दिए होंगे, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन दिया होगा और उसमें से आपको लॉजिक लगा के ऑड वन आउट जो है वो फाइंड करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हो रहा है, आगे जाकर काम कैसा हो रहा है। देखिए अब जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, पहली एग्जाम्पल कर लेते हैं। IUKOE मैंने आपको लेटर सीरीज़ में बताया था, लेटर सीरीज़ में मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स जो है, ओहो, मैंने आपको बताया था अल्फ़ाबेट्स जो हैं उसमें कॉन्सोनेंट्स होते हैं और वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, वॉवेल्स क्या होते हैं, AEIOU, ये याद है सबको, AEIOU सबको याद होने चाहिए, ओके, एंड होंगे भी आई एम श्योर। देखिए तो AEIOU, इसमें क्या है, I, O, U, फिर E, तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो वॉवेल, दिस इज ऑल्सो वॉवेल, दिस इज ऑल्सो वॉवेल, दिस इज ऑल्सो वॉवेल, बट ये क्या है, दिस इज कॉन्सोनेंट। ठीक है, K इज नॉट अ वॉवेल वर्ड, सो K इज द ऑड वन आउट इन द सेंस दैट all other 4 alphabets are vowels। ठीक है, vowels, okay, all other 4 alphabets are vowels, okay। I hope clear हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए क्या है, DWHSMNGTKO, जिस इंसान ने, जिस बच्चे ने लास्ट वाला लेक्चर जो है लेटर सीरीज़ का लेक्चर, और लास्ट जब भी था वो लेटर सीरीज़ का लेक्चर जिसने अच्छे से देखा होगा ना, कीनली देखा होगा, that person will solve this question in 10 seconds, 5 to 10 seconds में करेगा, 5 to 10 seconds में करेगा अगर उसने लेक्चर अच्छे से देखा होगा। ठीक है, अब जिसने देखा ही नहीं तो उसको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ओके, देखिए इसमें क्या हो रहा है, मैंने आपको लेटर सीरीज़ में कहा था कि हर कोई अल्फ़ाबेट जो होता है उसका अपना अपना पार्टनर होता है। ठीक है, उसका अपना अपना पार्टनर होता है, जिगरी दोस्त होता है, जिससे वो जुदा नहीं हो पाता। ठीक है, जैसे A का Z था, B का Y था, C का X था। इसके लिए ट्रिक बताई थी, आज़ादी, फिर बाई, फिर क्रैक्स। ठीक है, ऐसे ही करके मैंने आपको बताया था। ठीक, बहुत सारी। अब देख लीजिए DW B एक पेयर है, उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी ड्यू, D और W जो हम पीते हैं, ड्यू। HS भी है, इसके लिए मैंने आपको बताया था HIS, हिज मीन्स उसका। MN भी है क्योंकि इसके लिए मैंने आपको बताया था MAN। ठीक है, N और M आपस में हमेशा जुड़े होंगे। GT भी है, GT के लिए मैंने आपको GT रोड का बताया था। ठीक है, तो GT इज ऑल्सो, ये भी पार्टनर्स का पेयर है, ये भी पार्टनर्स हैं, ये भी पार्टनर्स हैं, ये भी पार्टनर्स हैं। ठीक, हमेशा D के ऑपोजिट W आएगा, H के ऑपोजिट S आएगा, M के ऑपोजिट N आएगा, G के ऑपोजिट T आएगा। अब जो है KO, देखिए K का मैंने आपको बताया था, K का मैंने आपको क्या बताया था, KP। सॉन्ग भी आपके लिए मैंने सॉन्ग भी गाया था, कुर्ता पजामा काला काला। ठीक है, वो वाला सॉन्ग। तो KP, कुर्ता पजामा, कुर्ते के साथ हमेशा पैजामा पहनते हैं ना हम लोग, तो KP, तो K के साथ क्या आना चाहिए था, P, लेकिन यहाँ पे O है, तो दैट मीन्स ये तो है ही रॉन्ग वन आउट, ये है रॉन्ग वन आउट क्योंकि K का असली पार्टनर नहीं दिया। चलिए अब O का देख लेते हैं। O का मैंने आपको बताया था लव, LOVE। ठीक है, LOVE छोटा लिख दीजिए, तो L के साथ हमेशा O आएगा। या इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं, लाइट्स ऑफ। ठीक है, लाइट्स ऑफ, L के साथ हमेशा O आएगा। तो अगर O दिया है यहाँ पे K की जगह L होना चाहिए। एंड अगर दूसरे तरीके से देखूँ, अगर K को लूँ तो K के साथ हमेशा P आना चाहिए। तो दैट मीन्स ये वाला जो है KO जो है वो आपका क्या आ जाएगा, ऑड वन आउट आ जाएगा, बिकॉज इसमें रिस्पेक्टिव पेयर्स आपस में नहीं है। ठीक है, चलिए आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, DEB, HIF, NOL, RTP एंड UVS। ठीक है, ये क्या है, ये V है, ये V है। ओके, चलिए ये V है। देखते हैं अभी क्या हो रहा है। DE, हाँ, D के बाद हमेशा क्या आता है, DE। ठीक है, D के बाद हमेशा आता है ना, जैसे ABCDEFGHIJKL। ठीक, तो D के बाद हमेशा E आ गया तो वही लिखा है यहाँ पे DE। ओके, H के बाद हमेशा I आता है तो HI। ठीक, तो सीक्वेंस में लिखा है JKL MNO। N के बाद हमेशा O आता है तो NO लिखा है। ठीक, U के बाद हमेशा LMNOPQRSTUVW, तो U के साथ हमेशा V आता है, U के बाद हमेशा V आता है ना, तो U के बाद हमेशा V आता है। तो ये भी सही लिखा है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, क्योंकि इन चारों में सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है। और वो लॉजिक क्या है, D के बाद E, H के बाद I, N के बाद O, U के बाद V सीक्वेंस में चल रहा है। R के बाद अभी क्या आ रहा है, ठीक है, RST। R के बाद हमेशा आता है S, लेकिन यहाँ पे T लिखा हुआ है,
ठीक, आर के बाद यहाँ पे आर एस पी आना चाहिए था, ठीक है, आर एस दोनों इकट्ठे आने चाहिए थे क्योंकि आर एस हमेशा सीक्वेंस में आते हैं, लेकिन यहाँ पे आर टी दिया हुआ है, दैट मीन्स दिस विल बी द ऑड वन आउट। ये आपका ऑड वन आउट हो जाएगा क्योंकि इसमें अलग लॉजिक लग रहा है, ठीक है, ये लॉजिक में नहीं बैठ रहा। ठीक है, चलिए आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, और ये आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा लेक्चर है उसका लास्ट एग्जाम्पल रहने वाला है। देखिए AEGC, पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लू अच्छा लगता है। AEGC HLNJ OSVQ एंड RVXT। देखिए ए के बाद यहाँ पे ऐसे लॉजिक ढूंढिए आप, ABC, ए के बाद B आता है, B को स्किप किया है, सीधे C लिख दिया, ठीक है, HI को स्किप किया है, फिर J, OP को स्किप किया है, Q, RS को स्किप किया है, फिर T, ठीक है, ऐसे लॉजिक चल रहा है। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। E, यहाँ पे देखिए दूसरे पेन को यूज़ करते हैं, ग्रीन को। देखिए E के बाद F को स्किप किया है, फिर G आ रहा है, EFG, ठीक, EF और G, ठीक है, तो यहाँ पे L और N, L M और फिर N आ रहा है, ठीक है, M को स्किप कर रहा है, फिर ये, उसके बाद V के बाद X, ठीक है, RSTU, VWX आना चाहिए था ना, VWX, VW को स्किप S, L M को स्किप N, E F को स्किप G, ठीक है, ABC HIJ, ठीक है, OPQ RST, ये तो ठीक बैठ रहा है, ऊपर वाला लॉजिक तो ठीक बैठ रहा है, ठीक है, नीचे वाले लॉजिक को देख लेते हैं। EFG LMN VWX, ठीक है, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए S और V के बीच में, देखना है ना, तो कैसे होता है, RSTU, ठीक है, ST और U आना चाहिए था, ST को स्किप किया और यहाँ पे क्या आना चाहिए था, U आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, V दिया हुआ है, ठीक है, STU है ना, देखिए STU है, STU आना चाहिए था, क्योंकि क्या लग रहा है, EFG LMN STU, तो U है ही नहीं यहाँ पे V दिया हुआ, तो दिस विल बी द ऑड वन आउट, ठीक, तो दिस विल बी द ऑड वन आउट, क्योंकि इसमें ऊपर वाला लॉजिक तो ठीक बैठ रहा है, ऊपर वाला लॉजिक ठीक बैठ रहा है, लेकिन नीचे वाला लॉजिक इसमें ठीक नहीं बैठ रहा है। ठीक, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, लॉजिक समझ में आया। ABC, B को स्किप C, ठीक है, HIJ बीच वाले को स्किप फिर J, OPQ P को स्किप फिर Q, ठीक है, RST S को स्किप फिर T, यहाँ पे EFG F को स्किप G, LMN M को स्किप N, ठीक है, VWX W को स्किप X, ठीक है, तो यहाँ पे STU आना चाहिए था, T को स्किप करके U आना चाहिए था, यहाँ पे V गिवन है विच इज़ नॉट राइट, तो दिस विल बी द रॉन्ग लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, एंड दिस विल बी द आपका ऑड वन आउट। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है लेक्चर तो लाइक ज़रूर करना, और मेहनत करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय। ओके, थैंक यू।